हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज जोन में। और आज हम लेकर आए हैं डिस्प्रिन टेबलेट। तो अगर डिस्प्रिन टेबलेट आप यूज करते हैं तो आज आपके लिए हम ऐसे ऐसे सवाल लेकर आए हैं कि जिनको देखने और समझने के बाद आपको लगेगा कि डिस्प्रिन यूज करना है कि नहीं यूज करना है, और कब यूज करना है, और कैसे डिस्प्रिन काम करता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसके लाभ हो सकते हैं, क्या ये सिर दर्द लेने में सुरक्षित है दोस्तों, और कैसे ये वर्क करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा फुल डिटेल में समझेंगे। और कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में आते हैं डिस्प्रिन को लेकर के, उन प्रश्नों के डाउट को हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि डिस्प्रिन एक ऐसा टेबलेट है, काफ़ी मशहूर प्रचलित दवा है दोस्तों ये सिर दर्द के लिए। और जैसे सिर दर्द करता है आपका, अचानक अगर डिस्प्रिन का एक टेबलेट आप खा लेते हैं तो तुरंत आराम हो जाता है, और काफ़ी सस्ता टेबलेट आता है। यानी 10 गोली की बात करें तो मार्केट में 7 रुपये MRP के आसपास ही देखने को मिलता है, 7 रुपये 50 पैसा। और ये दोस्तों पेटेंट टेबलेट होता है, ब्रांड होता है। ये देखिए, ये इसका जो है स्ट्रिप है, सिल्वर कलर में, काफ़ी खूबसूरत पैकिंग होती है दोस्तों। और ये देखिए, इस पे लिखा है डिस्प्रिन रेगुलर 325 mg। ठीक है, रेगुलर भी चलता है, सिर दर्द अगर होता है रहता है तो रेगुलर भी चलता है दोस्तों ये। तो कुछ सामान्य जानकारी हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। डिस्प्रिन दोस्तों, क्या ये जो है डिस्प्रिन के दुष्प्रभाव होते हैं? सबसे पहला सवाल जो सबसे हमने वीडियो में आपको बताना चाहा है कि इसके दुष्प्रभाव हैं कि नहीं। दोस्तों क्या होता है कि अगर ओवरडोज आप लेते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग डिस्प्रिन के आदी हो जाते हैं, लत लग जाती है कि डिस्प्रिन टेबलेट ही खाना है। और कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, उनकी लत लग जाती है कुछ लोगों को। जैसे सिर में दर्द हुआ, माइग्रेन प्रॉब्लम हुआ, जो भी हुआ, उसमें क्या होता है कि एक टेबलेट डिस्प्रिन सुबह शाम वो डेली खाने लगते हैं। यानी बेसिस पे बात किया जाए तो जब भी दर्द होता है तुरंत डिस्प्रिन टेबलेट खा लेते हैं, जब भी दर्द हुआ है तुरंत डिस्प्रिन टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उनको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि जैसे मिचली, रैसे, हल्की अपच और समान साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो इस दवा को ओवरडोज लेने के बाद देखे जा सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ओवरडोज ना हो और रेगुलर आदि दोस्तों ना बने आप। जैसे क्या होता है कि एक कोर्स होता है डिस्प्रिन टेबलेट का, कि जैसे आपका सिर दर्द कर रहा है तो आप 325 mg का जो इसमें डोज है उसको आप एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम ले सकते हैं, कम से कम 15 दिन, 7 दिन। अधिकतम आप अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना आप इसको यूज ना करें तो बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे डिस्प्रिन को, इसके प्रभाव दिखाने में नियमित 325 mg जो होता है, इस समय दिखाने में कितना समय लेता है। आमतौर पर इसके कार्य को दिखाने में लगभग 30 मिनट लगता है दोस्तों, लेकिन यह व्यक्ति से व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है। अगली खुराक लेने से पहले आपको कम से कम 4-6 घंटे तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये मतलब इसमें करना क्या है कि जैसे आपने सुबह टेबलेट डिस्प्रिन खाया तो उम्मीद करता हूँ कि 10 मिनट बहुत होता होगा सिर दर्द को तुरंत ख़त्म करने के लिए, लेकिन 30 मिनट मैक्सिमम बताया गया है। और अगर एक डिस्प्रिन की खुराक आपने ले लिया है, मतलब सुबह में आपने डिस्प्रिन 10 बजे खा लिया है, तो कोशिश करें 6 घंटे के बाद ही जो है डिस्प्रिन का दूसरा डोज लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि डिस्प्रिन टेबलेट आपने खा लिया है, सिर दर्द थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है तो तुरंत ऑन द स्पॉट फिर दूसरा डोज, तीसरा डोज, ऐसा करें। तो ये नहीं करना है। डिस्प्रिन का टेबलेट अगर एक बार आपने खाया है एक टेबलेट, तो कम से कम 5 से 6 घंटे का आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे डिस्प्रिन टेबलेट में क्या है। तो आपको बता दें, डिस्प्रिन टेबलेट में एक एस्टाइलेसिलिक एसिड जो होता है, एस्पिरिन का एक्टिव तत्व के रूप में होता है ये। ठीक है, बात करेंगे एस्टिसलाइसिलिक एसिड जो होता है वो एस्पिरिन के एक एक्टिव तत्व के रूप में होता है। और एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दर्द, जैसे सिर दर्द होता है, उसके नामक दवाओं से समूह से संबंधित हो, यानी इन्फ्लेमेटरी जो दर्द होता है वो निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, नामक दवाओं के समूह से संबंधित होता है। ठीक है, क्या हम नियमित रूप से डिस्प्रिन रेगुलर को ले सकते हैं, मतलब डिस्प्रिन को रेगुलर बना सकते हैं? तो आप ज़रूरत के अनुसार डिस्प्रिन ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्श किए बिना इसे नियमित रूप से नहीं लेना है। हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको नियमित रूप से लेना है तो एक बार डॉक्टर से परामर्श लेना आपके लिए अच्छा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और अब बात करेंगे कि एक समय में कितना डिस्प्रिन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर द्वारा निर्धारित करना पड़ेगा कि किस अवधि में डिस्प्रिन लेना चाहिए। हालांकि 24 घंटों में 12 से अधिक टेबलेट ना लें। एस्पिरिन की 2 खुराकों के बीच कम से कम 4 घंटे प्रतीक्षा करें। इस दवा की सुझाई गई दैनिक खुराक से अधिक ना हो। ठीक है, यानी अगर 24 घंटे का समय है आपके पास तो 12 टेबलेट आप ले सकते हैं, लेकिन 13 टेबलेट ना हो, यानी एक भी टेबलेट ओवरडोज ना हो।
और इन 12 टैबलेट में भी जो है दोस्तों डॉक्टर से बिना परामर्श लिए बिना आप 12 टैबलेट का सेवन नहीं कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात करें तो एक टैबलेट अगर सुबह आपने खाया तो 6 घंटे बाद दूसरा टैबलेट खाना है, और अपने हिसाब से आप जोड़ लीजिए, ठीक है। कम से कम 4 और उसके बाद 6, यानी मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 घंटे बाद दूसरा डिस्पिन का टैबलेट अगर आप यूज करते हैं तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करता है। यानी अब 24 घंटे की बात करें तो 2-4 टैबलेट, 5 टैबलेट, 6 टैबलेट लमसम इसी के हिसाब से आप खा सकते हैं, इससे ऊपर ना हो। और मैक्सिमम अगर आप खाते हैं तो 12 टैबलेट ले सकते हैं 24 घंटों के भीतर, ठीक है। लेकिन वही 4 घंटे कम से कम प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी, जो दैनिक खुराक से अधिक ना हो। अब हम बात करेंगे डिस्पिन का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। डिस्पिन में सक्रिय घटक के रूप में एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन 325 mg होता है। इसका इस्तेमाल सिर दर्द, माइग्रेन, यानी आपका जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो सिर दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, दांत दर्द है, पीरियड्स के दर्द है, संधिवा और गठिया के दर्द से राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी बात करें पीरियड्स दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, गठिया, वात जो भी है, इन दर्दों को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल बुखार को कम करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि डिस्पिन का उपयोग बुखार के लिए भी किया जाता है। वो ये समझते हैं कि सिर्फ सिर दर्द के लिए जो है ये होती है, लेकिन ये बुखार को भी कम करती है, पीरियड्स के दर्द को भी कम करती है, और माइग्रेन, दांत दर्द में भी ये काम करती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या हम डिस्पिन टेबलेट को रेगुलर बेस पे यूज कर सकते हैं। तो नहीं, डिस्पिन रेगुलर 325 टेबलेट जो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित विकारों के लिए इलाज के लिए बना होता है। एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कि क्या मैं रेगुलर यूज कर सकता हूं, उसके बाद ही रेगुलर यूज आपको करना होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि 7 वर्षीय बच्चे को डिस्पिन रेगुलर 325 टेबलेट दे सकता हूं। तो नहीं, इसका सीधा सवाल का जवाब है कि नहीं दे सकते हैं। डिस्पिन 325 टेबलेट का इस्तेमाल 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि दोस्तों 16 वर्ष अगर आपका नहीं है तो आप डिस्पिन टेबलेट यूज करने से बचें, या फिर बिना डॉक्टर की सलाह परामर्श दिए आपके बच्चे को आप दवा ना दें दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्या स्तनपान के दौरान जो महिलाएं डिस्पिन लेती हैं वो सुरक्षित है। हम आपको बता देंगे एस्पिरिन कम मात्रा में स्तन के दूध में जाता है। अगर आप स्तनपान करा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना आपको डिस्पिन रेगुलर 325 टेबलेट नहीं लेना है। यानी सिंपल सी बात करेंगे कि जो स्तनपान वाली महिलाएं हैं जिनके पास बच्चे हैं छोटे, वो डिस्पिन टेबलेट यूज ना करें तो ही बेटर होगा। अब हम बात करेंगे कि हार्ट संबंधित रोगियों के लिए डिस्पिन सुरक्षित है। तो दोस्तों बात करें हृदय रोगियों को डॉक्टर द्वारा निर्धारित किए जाने पर ही डिस्पिन लेना चाहिए। कार्ड और मेडिकल इतिहास के आधार पर डॉक्टर आपके विशिष्ट खुराक और में इस दवा को सलाह देगा। ये हार्ट पेशेंट हैं जो वो बिना सलाह लिए डिस्पिन टेबलेट का यूज ना करें। अब हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है डिस्पिन। तो डिस्पिन जो है इसमें मौजूद एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। यह मस्तिष्क पर काम करता है और मस्तिष्क में रासायनिक मैसेंजर को ब्लॉक करता है और हमें बताता है कि हम दर्द में हैं, और इस दर्द को ख़त्म करता है। एस्पिरिन ज्वर होने पर तापमान को कम करता है, यानी बुखार जो होता है वो एस्पिरिन तापमान को कम कर देता है। बुखार में ऐसे काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर गले में खराश है, कोल्ड सर्दी हो गई है, नाक बहने की स्थिति है तो मैं डिस्पिन ले सकता हूं। तो डिस्पिन टेबलेट का इस्तेमाल सर्दी, गले में खराश और नाक बहने के लक्षणों से राहत देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि अपने डॉक्टर के निर्देशों के पालन करके ही जो है दोस्तों आप इसका यूज करें। तो डिस्पिन टेबलेट जो रेगुलर 325 mg में ये आ रहा है, और इसका यूज कैसे करना था, और मतलब इसके बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया है, तो इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और पेटेंट वीडियो बनाऊं दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।